नमस्कार दोस्तों, मैं एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। एग्जाम्स का सिलसिला जारी हो चुका है। अब अगर आप जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ही कैसे होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सभी टॉपिक कवर किए जाते हैं। स्टैटिक जीके के ग्रुप में कई बार क्वेश्चंस आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिलते हैं, अवार्ड सेशन से देखने को मिलते हैं, कई बार इकोनॉमिक्स से भी स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। हर वो क्वेश्चंस जो स्टैटिक हो चुका है वो सभी स्टैटिक जीके का एक पार्ट होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो लगभग 60 टॉपिक आपके बनते हैं। इन 60 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये 60 टॉपिक्स की क्लासेस कब से होंगी, कैसे होंगी। साथ में हम लोग पढ़ेंगे इसका स्टडी मटेरियल अर्थात पीडीएफ कंटेंट और वीडियो क्लासेस किस तरह से मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके एग्जाम्स हाल ही में आने वाले हैं। मतलब आपके एग्जाम चाहे फरवरी में हो रहे हो, मार्च में हो रहे हो या आपके अप्रैल में एग्जाम लगे हो। अगर आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं तो आपको ये पूरी वीडियोस देखनी चाहिए। ये 60 टॉपिक्स 60 वीडियोस का एक कलेक्शन होगा जो लगातार आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप वीडियोस नहीं लेना चाहते तो पीडीएफ कंटेंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वैसे फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता है, इसलिए इसकी फीस आप लोगों के लिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि डिसलाइक के बटन को आप 2 बार दबाइए। तो चलिए आज के इन 60 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। कौन से 60 ऐसे टॉपिक होंगे जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये पूरी सेशन अगर आप कवर कर लेते हैं तो 5 से 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 5 से 6 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं किसी भी एग्जाम्स में। सिलेक्शन और डी सिलेक्शन दोनों में अहमियत देते हैं। तो चलिए इन 60 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले भारत एवं विश्व में प्रथम कौन। भारत में मेल कौन से प्रथम रहे, भारत में फीमेल्स कौन सी प्रथम रही। विश्व पटल पे कौन से मेल प्रथम रहे, विश्व पटल पे कौन से फीमेल्स प्रथम रहे। मुख्य तौर पे वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण को बहुत समर्थन दिया जा रहा है, इसलिए इसमें फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फिर चर्चा करेंगे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा। भारत के शहरों एवं राज्यों के भौगोलिक नाम, इसमें इनके उपनाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ जिलों के नामों का परिवर्तन हुआ है, नामों में हुए परिवर्तन। ये जो चेंजमेंट होते हैं, ये चेंजमेंट किए किसी के द्वारा गए हो, याद अपने को करने पड़ते हैं। आपने ये कोर्स पढ़ता है। जनगणना 2011, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब थोड़े कम पूछने लगे हैं, क्योंकि 2022 की भी जनगणना आ सकती है 2023 में। जब होनी तो 21 में थी, पर ना 22 में हुई, 23 में हुई, 24 में होने की उम्मीद है। 24 में जब ये जनगणना हो जाएगी, 25 तक डाटा आ जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश, चाहे जल मार्ग से जुड़े हों, स्थल मार्ग जल मार्ग से जुड़े हों, चाहे स्थल मार्ग से जुड़े हों, या दोनों से संबंधित हो, दोनों से संबंधित मार्ग आपसे पूछे जाते हैं। कौन से पड़ोसी देश हैं, इनसे मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। जो पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा कौन सी है, उनकी संसद का क्या नाम है, उनके राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं। साथ में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, राज्य एवं उनकी राजधानियों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में, साथ में उनके प्रशासक के बारे में भी जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, केंद्रों से संबंधित। और जब आप राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो राज्यों में आपके सीएम और राज्यपाल दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख बांधों के बारे में, जब बांध पढ़ें तो तुरंत जब कभी आप बांध पढ़ रहे हैं तुरंत आपको बहु उद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत को रिलेटेड करते हैं। फिर आएगा बंदरगाहों के बारे में। भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बंदरगाह वो आयात और निर्यात का स्थल है। अगर आयात निर्यात किसी भी देश के साथ होगा तो बंदरगाह के यही माध्यम से मुख्य तौर पर होता है। फिर भारत के लोक नृत्यों के बारे में, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों नृत्य आपसे पूछे जाते हैं और दोनों से संबंधित लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के साथ आपको लोकगीत के बारे में भी याद करना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, जैसे आप बिहार गवर्नमेंट की तैयारी करें, तो बिहार के समस्त लोकगीतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोकगीत क्या है, हर जिले में अलग अलग हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम की बात करें, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों के बारे में चर्चा होना चाहिए। नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रमुख झीलों के बारे में, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों के बारे में। खासतौर से वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हाल ही में जोड़ी गई हैं। हाल ही में जितनी भी नई यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किए वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर चर्चा करेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय के बारे में, स्थापना वर्ष के बारे में, साथ में उसके हेड कौन है, उनके प्रमुखों से संबंधित क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सीरीज के बारे में, भारत के प्रमुख उद्योग एवं महारत्न कंपनियों के बारे में। करंट टाइम में एमएसएमई से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो सभी स्टैटिक जीके के तौर पे हम लोग कवर करेंगे। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में, वाद्य यंत्रों को कौन रहता है, परिवहन के बारे में, सड़क परिवहन किस प्रकार का, जल परिवहन किस प्रकार का, वायु परिवहन किस तरह से। जब हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें, इसके साथ हम लोग पुरस्कार सीरीज के बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
हिस्ट्री में जैसे प्रमुख वंश संस्थापक कौन से थे इसके, उस वंश की राजधानी कौन सी थी। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, व्यक्तियों के नाम, उनके वचन एवं नारे, समाधि स्थल, महान कार्य। जो महान कार्यों के बाद चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनामों के बारे में, 1857 की क्रांति एवं हड़प्पा स्थान से संबंधित स्थलों के बारे में। फिर चर्चा करेंगे महाद्वीपों के बारे में, जनजातियों के बारे में, पर्वत चोटियों के बारे में, नहरों के बारे में, झीलों के बारे में, नदियां, रेगिस्तान, घास के मैदान, देश, राज्य, राजधानी, मुद्राएं एवं उनके संसद का नाम, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, भौगोलिक उपनाम, जल संधि। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खेल परिदृश्य में, स्टेडियम कौन से हैं, प्रमुख स्टेडियम के नाम। ये जो स्टेडियम है, कभी कभी विश्व स्तर के स्टेडियम भी आपसे पूछे जाते हैं, जो भारत में विश्व स्तर पे एवं विश्व स्तर में भारत के लिए कार्यरत रहा है। महत्वपूर्ण कप एवं ट्रॉफियां एवं उस पुरस्कार को जीता किसने, इसका नाम, और किस ट्रॉफी के अंतर्गत जीता। प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, प्रमुख देश एवं राष्ट्रीय खेल, आगामी प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्टकट्स और उससे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स। इनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पुरस्कार सीरीज के बारे में। देखिए पुरस्कार सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ओलंपिक खेलों के बारे में, ओलंपिक खेलों में कौन से पुरस्कार किसको मिले। भारत रत्न के बारे में, जब भारत रत्न पढ़ेंगे तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ पे मिले, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कहाँ से मिले, ऑस्कर पुरस्कार कहाँ मिले, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहाँ मिले, पद्म विभूषण पुरस्कार कहाँ मिले, भटनागर पुरस्कार कहाँ मिले, भरतनाट्यम एम के लिए अवार्ड्स कौन से दिए गए, वीरता पुरस्कार कौन से हैं, बुकर पुरस्कार कौन से हैं, संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार कौन से, रमन मैग्सेसे कौन से, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में। इस तरह से कुल 18 ऐसे पुरस्कार हैं जो लगातार स्तर पे, मतलब भारत स्तर पे पूछे जाते। जब कभी आप इंडिया के लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, तो जिस भी आप राज्य में हैं उस राज्य के भी कई अवार्ड्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे मुख्य तौर पे यूपी राज्य को कवर करूंगा, उत्तर प्रदेश। तो पहले तो 18 वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो नेशनल लेवल पे दिए गए, उसके साथ ही विश्व स्तर के अवार्ड्स, क्योंकि विश्व स्तर पे कई अवार्ड्स जो भारतीयों को मिलते हैं वो बहुत फेमस हो जाते हैं, वो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थर्ड हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले विशेष अवार्ड्स के बारे में, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश निवासियों के एवं उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छे कार्यों को करने हेतु दिया जाता है। तो ये कंप्लीट सेशन रहेगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो चर्चा करते हैं इसकी डेट्स के बारे में। इन सभी की क्लासेस आप लोगों के स्टार्ट होंगी 1 जनवरी, दिन रहेगा मंडे, नया साल नया दिन, नए तरह से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे ही, जो वीडियो आपके प्ले हो रही होगी उसके नीचे एक सेशन बना होगा 15 डेज चैलेंज के बारे में। उस चैलेंज के अंदर जाके आप वीडियो ले सकते हैं। अगर आप लेने की नहीं इच्छा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप लोगों को इसकी पीडीएफ डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के समीप एक नया कदम रहता है। तो सेशन को यहीं ऑफ करते हैं। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आतुर रहता है। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।